नेक्टा वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ नेक्टा जो थी वो एंटी टेररिज्म यानी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के हवाले से पाकिस्तान में ये बनाई गई थी। नेशनल सतह के ऊपर नेक्टा का क्या अमल में लाया गया था, कब अमल में लाया जाता है 2013 में। उसके बाद देखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बैन करने के हवाले से इसके ऊपर जो इकदाम किए गए थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या अमल में लाया गया था। 2010 में ये क्या अमल में लाया जाता है। सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड फाउंडेड इन द ईयर, सार्क 1985 में फाउंड होती है और अभी सार्क के हवाले से माइक्रो लेवल क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न जो कमीशन के इम्तिहान में चेंज हो रहा है। रिसेंट एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि सार्क का आइडिया किसने दिया था। जो सार्क का आइडिया है, द आइडिया वॉज गिवन बाय जियाउर रहमान साहब हैं। जियाउर रहमान साहब, इनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बांग्लादेश से ही जियाउर रहमान साहब हैं जो कि सार्क का आइडिया पेश करते हैं। और रिसेंटली कमीशन के इम्तिहानात में ये सवाल भी पूछा हुआ था, द आइडिया ऑफ सार्क वाज गिवन बाय, तो वो आइडिया ऑफ सार्क जो था वो जियाउर रहमान साहब की तरफ से दिया गया था और इनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। चाइना एंडेड इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी, 2015 में उन्होंने कहा भाई इस पॉलिसी को खत्म होना चाहिए। द यूनाइटेड किंगडम, यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन को यूके ने गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, खैरबाद कह दिया। कब? 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन को इन्होंने गुड बाय कह दिया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द ट्यूलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो मशहूर एक रेवोल्यूशन है ये किर्गिस्तान में हुआ था। उसके बाद है कि द रोज रेवोल्यूशन, ये कहाँ पे आकर हुआ था? ये जॉर्जिया में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में ये हुआ था। उसके बाद है कि हु वाज द 40वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो 40वें प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डन साहब हैं और इनका जो टेन्योर है वो इस हवाले से भी नोटेबल है क्योंकि न्यूजीलैंड में मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर जो है एक दहशतगर्दाना हमला होता है जिसमें काफ़ी सारे जो नमाजी हैं वो शहीद हो जाते हैं और जो किलर होता है वो लाइव वीडियो शूट भी कर रहा होता है। बड़ा एक अंदोहनाक सानिया होता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ इक़दाम हैं उस हवाले से दहशतगर्दाना और हमला होता है मस्जिद के ऊपर और काफ़ी तादाद में जो नमाजी हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में ये वाक़या होता है और ये भी नोटेबल वाक़या इसी प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में ही होता है। अगला सवाल है कि लॉफुल कमांड मीन, कमांड हमेशा जो है वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ होती है। तो लॉफुल मीन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होती है हायर अथॉरिटी हमेशा लोअर अथॉरिटी को ही ऑर्डर जो पास करती है। सो कमांड गिवन बाय द सुपीरियर ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिसर बड़ा होता है, जो हियरार्की ऑफ कमांड होते हैं, हियरार्की ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं,